हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे कि शेडिंग को अच्छे से कैसे करें, क्योंकि शेडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी स्केच में। अगर आप शेडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि शेडिंग जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप अच्छे से कोई भी स्केच ड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें वो इम्प्रेशन ही ला सकते जिससे वो उसके इमोशन दिख सकें। सबसे पहले आपको हमेशा किसी भी स्केच में, चाहे वो डार्क स्केच हो चाहे लाइट हो, आपको हमेशा लाइट टोन से डार्क टोन की तरफ पे जाना है। सबसे पहले मैं 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक कार्टर पेपर है और कार्टर पेपर की ये खासियत है कि अगर आप लाइट पेन से भी यूज़ करते हो वो एक ग्रेड आपको अप ही डार्क वैल्यू देती है। जैसे 2H पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये HP जितनी डार्क वैल्यू दे रही है। अगर इसकी जगह स्मूथ पेपर होता तो इतना डार्क नहीं करता। इसलिए आपको पेपर भी देखना पड़ेगा आपकी फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी शेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन सी पेंसिल फर्स्ट यूज़ करनी है। जब भी आप स्मूथ शेडिंग कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको यूनिफॉर्मली शेडिंग करनी पड़ेगी। बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर आपकी शेडिंग ना हुई हो। बिल्कुल स्लोली आप ड्रॉ करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ और जहाँ भी डार्क पोर्शंस हैं, जहाँ आई लैशेज हैं और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, वहाँ पर मैं सीधा ही 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी सीधा डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ हो या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। अब मैं 10B पेंसिल से प्यूपिल को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा डार्क होती है। इसलिए जहाँ पर हाईलाइट्स है वहाँ पर आपको छोड़ ही देना है, वहाँ पर शेडिंग नहीं करनी। और जहाँ पर डार्क पोर्शंस है प्यूपिल में वहाँ पर सीधा आप 10B पेंसिल से डार्क कर सकते हो। और जहाँ पर हाईलाइट्स है या फिर थोड़ी बहुत डार्कनेस है वहाँ पर आप स्मॉल ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसे 2B होगी या 4B हो गई। अब मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आगे की शेडिंग करने के लिए। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर डार्क पोर्शन है आपको वहाँ पर ही अब पेंसिल डार्क जो अपग्रेड की यूज़ कर रहे हो वहाँ पर ही करनी है, ताकि जो हाइलाइट्स हैं और थोड़ी बहुत लाइट शेडिंग है वो अलग दिखे और डार्क पोर्शन अलग दिखे। अब मैं फिर से 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार में पूरा फेस शेड नहीं किया था। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी पेंसिल के साथ। अब मैं नोज़ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो नोज़ पर जब भी आप शेडिंग करो तो उससे ध्यान से करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से डार्क पोर्शन भी होते हैं और बहुत से लाइट पोर्शन भी होते हैं। इसलिए जहाँ पर डार्क पोर्शन है आपको वहाँ पर भी HP पेंसिल जो आप फर्स्ट लेयर दे रहे हो वहाँ पर आपको थोड़ी डार्क करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आपको बाद में डार्क करनी, या फिर उसी पेंसिल के साथ आप 2 लेयर कर दो वहाँ पर, ताकि वो थोड़े डार्क हो जाए। अब फिर मैं HB पेंसिल के साथ फोरहेड पर शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डार्क पोर्शन है। ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ करता जाऊँगा। और आपको एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ की, मैं यहाँ पर किसी भी पेंसिल को ब्लेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब भी मैं सारे टोन दे दूंगा इसमें और लास्ट में जब मैं इसको ब्लेंड करूंगा तब ये सारे ग्रेड्स अच्छे से आपस में मर्ज हो जाएंगे और स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। अब मैं 2B पेंसिल के साथ आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको आईब्रो का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं 4B पेंसिल से आईब्रो को और डार्क कर रहा हूँ। आप 6B भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। अब मैं 4B पेंसिल के साथ ही आगे शेडिंग कर रहा हूँ।
अब हम डार्क ग्रेड पे आ चुके हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको वहीं पर ये शेडिंग करनी है जहाँ पर डार्क शेडिंग है उतनी फोटोग्राफ में। अब मैं सेकंड आई को भी वैसे ड्रॉ करूँगा जैसे पहले की थी। अब मैं राइट साइड पे भी वैसे ही ड्रॉ करूँगा जैसे लेफ़्ट साइड में की है। पहले 2H पेंसिल का, फिर HB पेंसिल का और फिर 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा। दूसरी आईब्रो भी मैं पहले जैसे ही ड्रॉ करूँगा, इसलिए सेम प्रोसीजर है इसका भी। अब मैं 2B पेंसिल के साथ मीडियम टोन दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं सीधा 10B का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट में इसको ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश के साथ। इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। अभी मैं तो आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ। लास्ट में ब्लेंड करने के बाद आपको एक बार फिर 4B या 6B पेंसिल से थोड़ी सी शेडिंग करनी पड़ेगी जहाँ पर डार्क पोर्शन थे, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद वो अच्छे से मतलब ब्लेंड हो जाते हैं और वो लाइट हो जाते हैं थोड़े से, इसलिए आपको थोड़ी सी उस पर लेयर और चढ़ानी पड़ेगी।
अब मैं लिप्स को शेड करूँगा। इसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और इसका मैंने लिप्स का ट्यूटोरियल पहले से ही बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूँगा। तो इसके लिए मैं पहले HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डार्क पोर्शन है। लिप्स के बीच में सीधा ही डार्क पोर्शन है, इसलिए यहाँ मैं सीधा 10B का यूज़ करूँगा। और लिप्स भी वैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी आपको लाइट शेडिंग से डार्क शेडिंग पर जाना है। पर आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा ही डार्क है तो आप थोड़ी सी अपग्रेड की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर 4B जितना डार्क है तो आप 2B से सीधा स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको 2H पेंसिल से स्टार्ट करना है। लिप्स में हाईलाइट देने के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। बियर्ड मैंने पहले बना लिया है, इसलिए अब मैं ईयर्स को बना रहा हूँ। इसके लिए मैं सीधा HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े डार्क है। यहाँ पर भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि लाइट से डार्क की तरफ जाना है। पहले आपने शेडिंग कर लेनी है HB पेंसिल के साथ, उसके बाद आपको धीरे धीरे ग्रेड को बढ़ाते जाना है पेंसिल्स की, और जहाँ जहाँ पर जितना डार्क है उसी हिसाब से आपको डार्क करना होगा। और लास्ट में हाईलाइट्स के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करूँगा। इस स्केच के फेस का लास्ट लुक मैं आपको लास्ट में दिखा ही दूंगा, फाइनल लुक कैसा दिख रहा है इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता ही रहूँगा और ट्यूटोरियल्स भी बहुत ही मैं ऐसे डालता रहूँगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। और तब तक के लिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।